यहाँ आया था और मेरा कसूर सिर्फ एक है कि मैं इमरान खान के सपाई की तरह उसके साथ खड़ा हूँ। दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मेरी ये उम्र भी इमरान खान को अता कर कि वो मेरी आज़ादी की, मेरे मुल्क की आज़ादी की, मेरे मुल्क के इदारों की आज़ादी की, मेरे मुल्क की अज़मत के लिए कैद की सऊक़तें आइसोलेशन में गुजार रहा है, उसकी अहलिया बुशरा बीबी और जो दूसरे असीरान हैं लाहौर जेल के अंदर, कोट लखपत के अंदर, वो हमारे मुल्क की जंग लड़ रहे हैं। मुझ पे केस ये है, बड़ा ज़बरदस्त केस है और मैं इस केस को मुआजना करता हूँ इमरान खान के उस बेहुदा केस, इद्दत वाला केस, गंदा केस, कि अगर मेरे लीडर के ऊपर इद्दत का केस बन सकता है तो मुझ पर अपने मकान का बेचने का केस क्यों नहीं बन सकता। 70 की दिहाई के अंदर मैं जब हाई कोर्ट कराची के अंदर प्रैक्टिस करता था तो उस वक़्त वकला की जो उस वक़्त जदोजहद कर रहे थे, मैं जेल में गया, कराची लांडी जेल में, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम से। बड़ा नफीस इंसान था, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। मैंने उनसे पूछा, मैं बिल्कुल नौजवान बच्चा था, वकील था, मैंने उनसे पूछा चौधरी साहब आपका क्या केस है? तो उन्होंने कहा कि भैंसों की चोरी का केस है। तो मैं मीडिया की असातत से ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा जिसने सारी ज़िंदगी करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, उसको हीले बहानों से कैद नहीं किया जा सकता। मैं मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा। इमरान खान की हिदायत पर 10 मिनट तक उन्होंने मेरे बेटे बैरिस्टर उस्मान को कहा कि अपने वालिद को अपनी सेहत का इलाज करे, वरना मेरे साथ किस तरीके से खड़ा होकर आज़ादी के लिए मुज़ाहमत करेगा। मेरा लीडर कैद है, उसकी अहलिया कैद है, मेरी पार्टी के दूसरे लीडर कोट लखपत के अंदर हैं, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता। मेरी अरबों की यहाँ पे जायदाद है। मैं सिर्फ इलाज के लिए अबू धाबी क्लीवलैंड अस्पताल जा रहा था और जैसे मुलादा होगा उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगा। और अगर नेब का कोई फ़र्द मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चोरी का केस उन्होंने पकड़ा है, बहुत बड़ा चोरी का। अल्लाह करे कि इन चोरों से सारे पैसे जो है ये वापस मुल्क के ख़जाने में जमा करें, किसी के जेब में न जाए, बल्कि मुल्क के ख़जाने में, गरीब मुल्क के ख़जाने में जमा करें, इसलिए कि इस मुल्क के ख़जाने को लूटा है उन्होंने। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मुझ पर यह इल्ज़ाम है कि मैंने रियल एस्टेट वाले को अपना मकान जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपया थी मैंने बेचा है, तो खुदारा मैं मीडिया के ज़रिए आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझको आज 61 करोड़ के ऊपर मकान तो आपने जिस शख्स को रियल एस्टेट वाले ने बेचा था उस पर ज़ब्त कर लिया है। खुदारा मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि मुझको इस 61 करोड़ के अंदर मुझे वापस करें। अगर वो मैंने महंगा बेचा है तो 1 करोड़ रुपया मुनाफा लेके मुझे महंगा बेचें, मैं अब भी लेने के लिए तैयार हूँ। बात वही है कि अगर मेरे खान पर इद्दत का केस बन सकता है, बात वही है कि अगर चौधरी साहब पर, ज़हूर इलाही पर, मरहूम पर भैंसों की चोरी का केस बन सकता है, तो मेरे मकान के फ़रोख्त का केस, ये फिर अल्लाह ताला का शुक्र है कि कहीं मेरे गले में इन्होंने ये इल्ज़ाम नहीं डाला कि जितना भी चोरी का पैसा हुआ है मैंने इनको कहा था कि जा कर के ये चेक करें। मेरे बाप को पता नहीं है। इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, अभी मुझे कॉलें आ रही हैं, सेनेट को उम्मीदवार हूँ। खान साहब ने कहा था, आज़म आई वांट टू सी यू बैक इन सेनेट, और इंशाअल्लाह ताला मेरी पार्टी भी, मेरी पार्टी के कायदीन भी और इमरान खान अपने इस बूढ़े सिपाही के साथ सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़ा है। मैं एक गुजारिश आखिर में फैसला साजों से करना चाहता हूँ कि देखें, एक मुख्तसर जंग के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी अफवाज का और फील्ड मार्शल का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है और वो कमी है अवाम की हिमायत, और अवाम की हिमायत की कुंजी इमरान खान के पास है। अगर इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना, सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम पैदा करना है, तो खुदारा सोचें कि सवाए इमरान खान के जेल से बाहर निकलने के बुशरा बीबी को जो अजियत दी जा रही है, देखें कि मुल्क की बेटियां हैं, मुल्क की बहनें हैं, मुल्क की माएँ हैं, उनको जिस अजियत में रखा है, मुझे ये डर है
और मैं हर घर की बेटी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जुल्म की इंतहा हो चुकी है, और जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो ये अल्लाह ताला का फरमान है कि वो मिट जाया करता है। इसलिए खुदारा हमारी उस बहन पर इतना जुल्म न करें, इतना जुल्म न करें कि अर्श मोल्ला जो है उससे कहीं कहर न नाज़िल हो जाए। इसलिए इमरान खान, उसके साथियों का, उसकी अहलिया का सब्र हद तक पहुंच चुका है, और जब हद तक पहुंच जाए तो फिर मुझे डर है कि कहीं अल्लाह ताला का अजाब न नाज़िल हो जाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।